नमस्कार, मेरा नाम है हरविंदर सिंह और आप देख रहे हैं जीके ऑल कलेक्शन। ज्ञान प्रश्नोत्तरी की सीरीज में हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल। इसी कड़ी में हमारा आज का टॉपिक है राजस्थान में खनिज संसाधन। खनिज संसाधन एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हम आज पढ़ने वाले हैं। यहाँ से अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इस टॉपिक को हम 3 पार्ट यानी 3 वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि हम खनिजों से संबंधित कोई भी प्रश्न या तथ्य छोड़ने वाले नहीं हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल पर नए हैं तो जीके ऑल कलेक्शन को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जीके संबंधी इसी तरह की वीडियोस आपको यहाँ पर मिलती रहती हैं। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। स्क्रीन पर है पहला प्रश्न, भूमि की ऊपरी परत पर की गई खुदाई क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भूमि की ऊपरी परत पर जो खुदाई की जाती है उसे उत्खनन कहते हैं, उसे उत्खनन कहते हैं। ऑप्शन बी, सी और डी। ऑप्शन बी है खनन। खनन क्या चीज है? तो गहराई के साथ जो खुदाई की जाती है, गहराई के साथ की गई खुदाई क्या कहलाती है? खनन कहलाती है। ऑप्शन सी है खुली खदान। खुली खदान क्या है? कम गहराई वाली जो खदानें होती हैं, कम गहराई वाली जो खदानें होती हैं उन्हें खुली खदान कहते हैं। कम गहराई वाले जिन खदानों की जो गहराई है वो कम होती है उन्हें खुली खदान कहते हैं, और जिन खदानों की गहराई अधिक होती है उन्हें कूप खदान कहते हैं। उन्हें अधिक होती है उन्हें कूप खदान कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य को खनिज पदार्थों का अजायब घर कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान को खनिज पदार्थों का अजायब घर कहते हैं। राजस्थान में खनिजों से संबंधित क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं, एक नजर उनको देखते हैं। तो खनिज भंडार की दृष्टि से राजस्थान झारखंड के बाद दूसरे स्थान पर है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न बन सकता है यहाँ पर कि खनिज भंडार की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो खनिज भंडार की दृष्टि से सबसे भारत में पहला स्थान है झारखंड का और दूसरा स्थान हमारे राजस्थान का आ जाता है। वर्तमान में राजस्थान में 57 प्रकार के खनिजों का विदोहन किया जा रहा है। खनिज मूल्यों की दृष्टि से राजस्थान 5वें स्थान पर है। राज्य की प्रथम जो खनिज नीति है वो 1978 में बनी थी, और राज्य की जो अभी नवीनतम खनिज नीति है वो जनवरी 2015 को जारी की गई है। भारत का लगभग 15% धात्विक खनिजों का जो उत्पादन है वो हमारा राजस्थान करता है, और भारत का लगभग 18 से 19% अधात्विक खनिजों का जो उत्पादन है वो भी हमारा राजस्थान करता है। राजस्थान में सर्वाधिक धात्विक खनिज अरावली पर्वतमाला में पाए जाते हैं। भारत में सीसा, जस्ता, तांबा, फेल्सपार, जिप्सम, रॉक, फास्फेट, अब्रक, मार्बल इत्यादि खनिजों के उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। एकाधिकार की दृष्टि से देखें तो टंगस्टन, पन्ना, तांबड़ा, वुलस्टोनाइट, एस्बेस्टोस और पोटाश, इसके बाद जास्पर, कैडमियम, ये सभी जो खनिज हैं इन खनिजों में राजस्थान का एकाधिकार है। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान खनिज नीति 2015 के प्रपत्र के अनुसार राजस्थान में कितने किस्म के खनिज पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। राजस्थान में खनिज नीति 2015 के प्रपत्र के अनुसार 79 अर्थात 79 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान से देश के कुल खनिज उत्पादन का कितना अंश प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ये इनके आगे प्रतिशत है, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, प्रतिशत लिखना है इनके आगे, सभी के आगे इस तरह से 19%, 11%, 10% और 9%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9%। ये आप थोड़ा नोट कर लें। राजस्थान से देश के कुल खनिज उत्पादन का कितना अंश प्राप्त होता है?
तो उसका सही आंसर हो जाएगा 9%। 9% सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक धात्विक खनिज का प्रकार नहीं है? निम्न में से कौन सा एक धात्विक खनिज का प्रकार नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डोलोमाइट जो है वो धात्विक खनिज नहीं है, ये अधात्विक खनिज है, अर्थात इसमें धातु नहीं पाई जाती है, ये अधात्विक खनिज है। जबकि टिन, मैग्नीज और बॉक्साइट जो है ये धात्विक खनिज है। ये तीनों क्या हैं? धात्विक खनिज हैं। ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, 4 ऑप्शन में से एक पूछ लिया जाता है कि इनमें निम्न में से कौन सा एक धात्विक नहीं है, या धात्विक है, या अधात्विक नहीं है, या अधात्विक है। इस तरह से परीक्षा में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक अलोह खनिज का प्रकार है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तांबा। तांबा जो है वो अलोह खनिज का प्रकार है। लोह खनिज जो होते हैं, लोह खनिज वो रवेदार चट्टानों में पाए जाते हैं, ये आप थोड़ा सा नोट कर लें। लोह खनिज रवेदार चट्टानों में पाए जाते हैं, और अलोह जो खनिज होते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा है कि तांबा जो है वो अलोह खनिज का प्रकार है, तो अलोह जो खनिज है वो सभी प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। सभी भी, किसी भी प्रकार की कोई चट्टान होगी तो उसमें अलोह प्रकार का जो खनिज है वो मिल सकता है। ये आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट है, खनन मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2018-19 के अनुसार भारत कुल कितने खनिजों का उत्खनन करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारत कुल 95 प्रकार के खनिजों का उत्खनन करता है। आप थोड़ा सा नोट कर लें, 4 प्रकार के जो खनिज हैं वो ईंधन खनिज हैं। 4 प्रकार के ईंधन खनिजों का उत्पादन करता है। मैं यहाँ से शॉर्टकट ही थोड़ा सा लिखूंगा, आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लें। 10 प्रकार के जो धात्विक खनिज हैं उनका उत्पादन करता है। 10 धात्विक खनिजों का उत्पादन करता है, खनन करता है। 23 अधात्विक खनिज, 23 अधात्विक खनिज और 55 लघु खनिज, 55 लघु खनिज, और उसके बाद 3 नाभिकीय खनिज, 3 नाभिकीय खनिज। मैं दोबारा से एक बार फिर रिपीट करूंगा, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लें और नोट कर लें। 4 ईंधन खनिज, 10 धात्विक खनिज, 23 अधात्विक खनिज, 55 लघु खनिज और 3 नाभिकीय खनिज। इन सभी को मिलाकर कुल 95 प्रकार के जो खनिजों का जो उत्खनन है वो हमारा भारत करता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक रासायनिक खनिज का प्रकार है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जिप्सम जो है वो रासायनिक खनिज का प्रकार है। जबकि ऑप्शन बी और जो सी है, ऑप्शन बी संगमरमर और ऑप्शन सी चूना पत्थर, ये इमारती खनिज के प्रकार हैं। इमारती खनिज, इमारती खनिज। ऑप्शन बी और सी जो है इमारती खनिज के प्रकार हैं, और जिप्सम जो है ये एक रासायनिक खनिज का प्रकार है। नेक्स्ट है, निकिल। निकिल किस प्रकार का खनिज है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लोह धात्विक। किस प्रकार का खनिज है? निकिल लोह धात्विक प्रकार का खनिज है। नेक्स्ट है, जिन खनिजों का प्रयोग एक बार से अधिक बार किया जाता है वे कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, क्या कहलाते हैं? धात्विक खनिज कहलाते हैं। जिन खनिजों का प्रयोग एक बार से अधिक बार में किया जाता है धात्विक खनिज कहलाते हैं। यहाँ पर एक बात और नोट कर लें, जो धात्विक खनिज हैं वो आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं। आग्नेय प्रकार की जो चट्टानें होती हैं, आग्नेय प्रकार की जो चट्टानें होते हैं उनमें पाए जाते हैं। ये आप थोड़ा सा नोट कर लें। नेक्स्ट है, धात्विक खनिजों को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका सही आंसर है
ऑप्शन डी, धात्विक खनिजों को 2 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट है, लौह अयस्क कितने प्रकार का है? तो इसका सही आंसर है, लौह अयस्क है जो है वो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लौह अयस्क जो लोहा जो हम कह सकते हैं कि लोहा कितने प्रकार का है, तो वो 4 प्रकार का है। ये 4 प्रकार कौन कौन से हैं देखते हैं। ये 4 प्रकार का लोहा है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। ये 4 लोहे के प्रकार हैं। इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं देखते हैं। मैग्नेटाइट में लौह अंश की मात्रा 70% तक पाई जाती है। इसका रंग जो है वो काला होता है। मैग्नेटाइट प्रकार का जो लोहा होता है उसमें लौह अंश की जो मात्रा है वो 70% तक पाई जाती है और इसका रंग काला होता है। हेमेटाइट में लौह अंश की मात्रा 50 से 65% तक पाई जाती है और इसमें लोहे का रंग लाल व भूरा होता है। लिमोनाइट प्रकार का जो लोहा है इसका रंग पीला होता है। इसमें धातु की मात्रा 10 से 40% तक होती है। पश्चिम बंगाल के रानीगंज क्षेत्र में यह लोहा अयस्क सर्वाधिक मिलता है। पश्चिम बंगाल का जो रानीगंज क्षेत्र है उसमें लिमोनाइट प्रकार का जो लोहा है वहाँ मिलता है। सीडेराइट प्रकार का जो लोहा है इसमें अशुद्धियां अधिक पाई जाती हैं। सीडेराइट प्रकार का जो लोहा है, प्रश्न बन सकता है किस प्रकार के निम्न में से किस प्रकार के लोहे में सर्वाधिक अशुद्धियां पाई जाती है? तो सीडेराइट प्रकार के लोहे में सर्वाधिक अशुद्धियां पाई जाती है और इसमें लोहे व कार्बन का मिश्रण होता है। ये थी लौह अयस्क से महत्वपूर्ण बातें। नेक्स्ट है, राजस्थान में प्रमुख लौह अयस्क जो क्षेत्र हैं उनकी अगर हम चर्चा करें तो राजस्थान में प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र उत्तर पूर्वी व दक्षिण पूर्वी राजस्थान में पाए जाते हैं। राजस्थान में जो लोहा पाया जाता है वो उत्तर पूर्वी व दक्षिण पूर्वी राजस्थान में पाए जाते हैं। ये क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो जयपुर के मोरिजा, बनोला, बनियों का बास, तातेरी और बागवास क्षेत्र, ये जो हैं जयपुर के, इनमें लोहा पाया जाता है। और सीकर में नीम का थाना, नानावास और चिपलाटा क्षेत्र हैं, यहाँ से लोहे का खनन किया जाता है। झुंझुनू का डाबला, सियोरी, नाई की ढाणी और काली पहाड़ी, यहाँ से उत्खनन किया जाता है लोहे का। दौसा का नीमला, राजगढ़ और रतनपुरा, उदयपुर का थुर हुंडेर और नाथरा की पाल, बूंदी का लोहारपुरा, बांसवाड़ा का तलवाड़ा लोहारिया और भीलवाड़ा का पाद्रपाल डाग, इन सभी क्षेत्रों से लोहे का उत्खनन किया जाता है। एक बार मैं फिर से यहाँ पर रिपीट करूँगा, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, दौसा, उदयपुर, बूंदी, बांसवाड़ा और भीलवाड़ा, इनको आप 2-4 बार अच्छे से रिपीट कर लें। यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, किसी एक क्षेत्र का या स्थान का नाम प्रश्न में बता के और उसमें खनिज के बारे में पूछ लिया जाता है कि इसमें इस क्षेत्र में किस प्रकार के खनिज का उत्खनन किया जाता है। तो इसको आप थोड़ा सा 1-2 बार ध्यान से रिपीट कर लें। नेक्स्ट है, झुंझुनू जिले के खेतड़ी सिंघाना से तांबा निकाला जाता है, इसका दूसरा स्रोत कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, खोदरीबा अलवर। झुंझुनू जिले के खेतड़ी सिंघाना से तांबा निकाला जाता है, ये हमें पता है। तो इसका जो दूसरा स्रोत कौन सा है? तो वो दूसरा स्रोत खोदरीबा है जो अलवर में पड़ता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो तांबे से और क्या महत्वपूर्ण बातें हैं देखते हैं। खेतड़ी की तांबे की खानें सिंघाना से रघुनाथपुरा तक फैली हुई हैं। भीलवाड़ा जिले में भी तांबे का क्षेत्र है। सिरोही जिले के आबू रोड के समीप सोना, जस्ता व तांबा पाए गए हैं। उदयपुर जिले के अंजनी क्षेत्र में तांबे के भंडार मिले हैं। खेतड़ी के समीप तांबे के बड़े भंडार हैं। इनका उपयोग करके कच्चा तांबा गलाने की क्षमता का विकास किया जा रहा है। राजस्थान में कच्चे तांबे का उत्पादन वर्ष 2018-19 में 13.50 लाख टन हुआ है। ये थी तांबे से महत्वपूर्ण बातें। नेक्स्ट देखते हैं, तांबा जो खनन क्षेत्र हैं उनको हम देखें तो झुंझुनू में खेतड़ी सिंघाना, रघुनाथ, कोल्हन, मंधान, भवाई और चांदमोरी, ये जो स्थान है झुंझुनू में, यहाँ से तांबा खनन किया जाता है। सीकर का गणेश्वर, नीम का थाना, बालेश्वर, अहिरवाला, तेजवाला, बन्नों की ढाणी
पाटन, मीरा का नागल, ये सभी जो क्षेत्र हैं सीकर के, यहाँ से तांबे का खनन किया जाता है। अलवर का खोदरीबा बगोनी, भीलवाड़ा का बनेड़ापुर, चूरू का बिंदासर और जयपुर का रूपाली, सिरोही का, यहाँ पे थोड़ा सा ये सही कर लेना, सिरोही है, सिरोही का डेरा अंबाजी की पाली, बसंतगढ़, अजमेर का सरवाड़ क्षेत्र है। ये सभी जो क्षेत्र हैं, इससे सभी क्षेत्र तांबा खनन के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है, उदयपुर से 40 किलोमीटर दूरी पर जावर नामक स्थान पर किस खनिज की खानें स्थित हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। उदयपुर से 40 किलोमीटर दूरी पर जावर नामक स्थान पर किस खनिज की खान स्थित है? तो सीसा जस्ता, और यहाँ से चांदी का भी उत्पादन किया जाता है। जावर नामक जो उदयपुर का स्थान है, यहाँ से चांदी का भी उत्पादन किया जाता है। सीसा जस्ता के से साथ यहाँ पर चांदी भी निकाली जाती है। नेक्स्ट है, सीसा जस्ता से क्या महत्वपूर्ण बातें हैं? तो सीसे को गलाने के लिए बिहार भेजा जाता है, अर्थात राजस्थान में सीसा गलाने के वो संयंत्र नहीं है, तो इसीलिए सीसे को गलाने के लिए बिहार भेजा जाता है। जस्ते को गलाने के लिए पहले जापान भेजा जाता था, परंतु अब दिबारी उदयपुर के पास जस्ता गलाने के संयंत्र स्थापित किए गए हैं। जस्ता गलाने के लिए दिबारी के पास द हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना की गई है। भीलवाड़ा जिले के रामपुरा अगूचा क्षेत्र में जस्ते व सीसे के विपुल भंडार मिले हैं। सीसा जस्ता जो खनन क्षेत्र हैं उनको देखें तो उदयपुर का जावर, मोचिया माला, बागेड़ जो क्षेत्र हैं ये सीसे जस्ते के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध हैं। राजसमंद का सिंदासर, क्लाना, राजपुरा, दरीबा और बेगुमी, भीलवाड़ा का अगूचा, गुलाबपुरा, रामपुरा, सवाईमाधोपुर का चौथ का बरवाड़ा, अलवर का गुड्डा किशोरीदास और अजमेर का कयाड़ जो क्षेत्र हैं, ये सभी जो क्षेत्र हैं ये सीसा जस्ता के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है, किस खनिज के उत्पादन में भारत का विश्व में ब्राजील, गैबोन, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बाद 5वां स्थान है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मैग्नीज। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का 5वां स्थान है। उत्पादन में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मैग्नीज के उत्खनन में विश्व में भारत का 5वां स्थान है। मैग्नीज से और क्या महत्वपूर्ण बातें हैं? तो बांसवाड़ा जिले में घटिया किस्म की मैग्नीज पाई जाती है। बांसवाड़ा जिले में घटिया किस्म की मैग्नीज पाई जाती है। राजस्थान में मैग्नीज का उत्पादन बहुत कम है और बांसवाड़ा में होता है, तो वो भी इतनी अच्छी किस्म की नहीं है। तो प्रमुख मैग्नीज जो खनन क्षेत्र है, बांसवाड़ा भी हमने बात की, तो बांसवाड़ा का लीलवाणी, सेवणिया, घाटिया, अम्बा, तलवाड़ा, कलिंजरा और बारी खूंटा जो क्षेत्र हैं ये बांसवाड़ा के मैग्नीज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। उदयपुर जो क्षेत्र है, उदयपुर में सार, स्वरूपपुरा और रामसन, ये जो क्षेत्र हैं उदयपुर के मैग्नीज उत्पादन होता है। राजसमंद का जो नेगड़िया क्षेत्र है वहां से भी मैग्नीज का उत्खनन किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस खनिज के सबसे नवीनतम व सबसे बड़े भंडार डेगाना, नागौर और वाल्दा सिरोही में खोजे गए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। टंगस्टन के जो भंडार हैं, नवीनतम भंडार हैं, वो डेगाना, नागौर और वाल्दा सिरोही में खोजे गए हैं। टंगस्टन से और क्या महत्वपूर्ण बातें हैं? तो नागौर जिले में डेगाना के पास 2 पहाड़ियों में टंगस्टन के भंडार पाए जाते हैं और यहाँ पर टंगस्टन की किस्म भी काफ़ी अच्छी है। टंगस्टन का उपयोग एलॉय तथा स्पेशल स्टील बनाने में किया जाता है। टंगस्टन का उपयोग विद्युत के सामान में भी किया जाता है। टंगस्टन रक्षा विभाग को सप्लाई किया जाता है। भारत में टंगस्टन उत्पादन का बड़ा अंश राजस्थान से ही प्राप्त होता है। ये थी टंगस्टन से महत्वपूर्ण बातें। नेक्स्ट है, खेड़ा गुड़ियावास अलवर में तांबे के साथ किस खनिज के भंडार मिले हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। खेड़ा गुड़ियावास अलवर में तांबे के साथ सोने के भंडार मिले हैं। सोने से और क्या महत्वपूर्ण बातें हैं देखते हैं।
राजस्थान में स्वर्ण भंडार सर्वेक्षण इंडो ऑस्ट्रेलियन गोल्ड कंपनी द्वारा बांसवाड़ा जिले के जगपुरा, घटोल, भूकिया, आनंदपुरा भूकिया में खोजे गए हैं। जगपुरा, घटोल, भूकिया और आनंदपुरा भूकिया में खोजे गए हैं। दोक्कन, सीकर, बसेड़ी धानी, दौसा में भी स्वर्ण भंडार खोजे गए हैं। दोक्कन, सीकर और बसेड़ी धानी जो कि दौसा में है, यहाँ से भी स्वर्ण भंडार खोजे गए हैं। ये थी सोने से महत्वपूर्ण बातें। नेक्स्ट है, राजस्थान में खनिजों का कौन सा प्रकार पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अर्थात राजस्थान में धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ईंधन जो खनिज हैं, ये तीनों प्रकार के खनिज राजस्थान में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस खनिज का प्रयोग सीमेंट, छत की चद्दर तथा पाइप बनाने में किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, एस्बेस्टस। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एस्बेस्टस जो खनिज है उसका प्रयोग सीमेंट, छत की चद्दरें और पाइप बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस खनिज पर अग्नि का प्रभाव नहीं होता? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वर्मीक्यूलाइट जो खनिज है इस पर अग्नि का कोई प्रभाव नहीं होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस खनिज का प्रयोग कांच व मिट्टी के बर्तन बनाने में किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फेल्सपार जो खनिज है इसका प्रयोग कांच व मिट्टी के बर्तन बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस खनिज का उपयोग रबड़ उद्योग के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बेराइट्स जो खनिज है इसका उपयोग रबड़ उद्योग में किया जाता है। टेल्कम पाउडर बनाने में किस खनिज का प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, घिया जो पत्थर है, घिया पत्थर का प्रयोग टेल्कम पाउडर बनाने में किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और ज्ञान प्रश्नोत्तरी की इस बेहतरीन मुहिम का हिस्सा बनने के लिए जीके ऑल कलेक्शन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जल्द मिलते हैं एक नए ज्ञान, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।